जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में 10 तक हम बता दिए थे ना। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। और ऐसे देखो, अगर केसी सिन्हा से आप बना रहे हैं तो अच्छा बात है, और अगर नहीं इससे बना रहे हो तो एनसीईआरटी से बना लो। और एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन हम करके डाल ही दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लेलिस्ट मिलेगा उसका इस नाम से, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11, इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहेगा, और यही लिखल रहेगा, या फिर रहेगा मैथ्स 11th क्लास मैथ बाय अक्षय सर। तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब पूरा सीरियल नंबर से जितना भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, वो सब के सब वहाँ अपलोड करते जा रहे हैं, जो भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, अब 11। और भागना ना यार, एक बात हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक क्वेश्चन लिखे तब तक भागिएगा मत। कम से कम 5 मिनट तो रुको, क्वेश्चन तो देख लो, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप आंसर कैसे समझोगे। सॉल्यूशन 11 नंबर 11 में दिया गया है, यदि यह मान लिया जाए, यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आँख से कितनी दूर रखें कि चंद्रमा पूरी तरह छिप जाए, पूरी तरह छिप जाए। पाई इक्वल टू हिंट में दिए हुए है कि पाई बराबर मानना है 22/7। फिलहाल हम पूरी तरह से हट जाते हैं, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या क्या कह रहा है। जो हम हट गए हैं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि जो है सो क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझने में मिस कर गए तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा जो कह रहा है। यहाँ पर 2-3 चीज़, अरे यार आपको ध्यान से देखना होगा, पूरा इंक ढर गया। एक तो ये वाला कि 1 सेंटीमीटर जैसा कुछ है, पूरा खोलते के साथ हाथ खराब हो गया कि। और दूसरा ये 30 डिग्री जैसा कुछ है, 30 डिग्री बोल रहे, 30 मिनट जैसा कुछ। और तीसरा जो है वो 22/7 दे ले, रुको थोड़ा सा कुछ सके।
देखिए क्या कर रहा है, यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास, जिसे मानते हैं कि कहीं कोई चंद्रमा होगा, ठीक है, इस तरह से कहीं मतलब क्या, जो आप चंद्रमा देखते हैं उसी चंद्रमा की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा है। पूरा हाथ गंदा हो गया यार, पैर पे भी इंक गिर गया है। खैर ये चंद्रमा है और ये वाला हो गया चंद्रमा का व्यास। अब चंद्रमा का व्यास कितना है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से। मान लेते कि यहाँ पर आँख है या फिर कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ से देखता है, तो जब वो यहाँ से देखता है तो कुछ इस तरह से उसको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे कुछ नज़र आ रहा होगा, ऐसे इस तरह से। मतलब ये कि अगर वो देखने वाला आदमी माने कि यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, हालांकि कोण की अगर बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया कि 30 मिनट, क्वेश्चन में देखोगे तो 30 मिनट दिया हुआ है, और अगर 30 मिनट दिले तो आप भी सोच सकते हैं कि जो चंद्रमा का व्यास है वो भले ही चंद्रमा का व्यास होगा, मानते हैं, आई एक्सेप्ट दिस, बट इसके लिए जो आदमी है जो ये देख रहा है, इसके आँख को अगर हम सेंटर कंसीडर कर लें तो हमको ऐसा नज़र आएगा कि ये जो चंद्रमा का व्यास है ये मात्र एक टुकड़ा है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मैं नहीं कहता कि एकदम एग्जैक्टली हम गोल ही बना देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। तो अब ऐसा कंसीडर कर सकते हैं ना कि चंद्रमा का जो व्यास है वो इसके लिए, जो आदमी देख रहा है उसके आँख के लिए ये तो मात्र एक चाप की लंबाई का काम करेगा, बस इतने काम करेगा। अब ठीक वैसे ही कोई आदमी देख रहा था चंद्रमा को, उसी के सामने एक सिक्का रख दिया, यहाँ पे रख दिया होगा कहीं सिक्का। अब जाहिर सी बात है कि सिक्का जो रखा है वो सिक्का का साइज चंद्रमा से छोटा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हम सिक्का रखे हैं उस सिक्के का साइज चंद्रमा से एकदम छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी पूरे के पूरे चंद्रमा को ढक लेगा। ढक लेगा कैसे, जो अभी बताएंगे, ढक लेगा, ढक लेगा और ढक लिया भी है। इस तरह से रखें कि ढक लिया, तो जैसे उसका व्यास चाप के काम कर रहा था, अब इसका व्यास जो है ना, इस सिक्के का जो व्यास है, अब सिक्के का व्यास ये काम करेगा चाप की लंबाई का, अब यही काम करेगा चाप की लंबाई का। क्यों ढक लिया? क्योंकि ढकना ज़रूरी है, ढकना ज़रूरी है, तभी न बोलेंगे कि चंद्रमा का व्यास अगर 30 मिनट का कोण बनाता है तो सिक्के का भी व्यास 30 मिनट के कोण बनाएगा। मान लेते हैं सिक्का अगर यहाँ पे रखता, तब तो सिक्का चंद्रमा को क्या बहुत ज़्यादा ढक लेता, चंद्रमा को क्या, चंद्रमा के आजू बाजू एने ओने जन्य तन्य सब ढक लेता। और हम सिक्के को इस तरह से फिट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली चंद्रमा को ही ढके, एकदम चंद्रमा से कम नहीं, चंद्रमा से ज़्यादा नहीं, बस आगे पीछे ऐसे ऐसे अरेंज करके, मतलब मान लेते हैं किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, बस चंद्रमा पूरा पूरी ढका जाए। क्यों? क्वेश्चन पढ़ लो, यदि, यहाँ पढ़ लीजिए एक बार, यदि यह मान लिया जाए, ठीक है, कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट, मतलब आधा डिग्री, आप डिग्री में लिखोगे तो इसको हाफ डिग्री बोलोगे, आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास
कि सिक्के को आँख से, आँख यहाँ है, आँख से कितनी दूर रखें कि चंद्रमा पूरी तरह छिप जाए। चंद्रमा पूरी तरह छिप जाए मतलब समझ सकते हो, चंद्रमा का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए। ऐसे करके देखे पूरा ढक जाए, पूरे एकदम ढक जाए। ऐसे करके देखे पूरा ढक जाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि चंद्रमा क्या, चंद्रमा के आजू बाजू सब ढक गया, वैसे नहीं मिले, बस चंद्रमा ढक जाए। तो हो सकता है सर कि एक सिक्का ढक देगा, एकदम ढक देगा। जैसे हम देखो उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं आपको। आप इतना दूर से पहले देखिए, ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर का टिप्पी देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना छोटा है अब ज़रा देखिएगा, आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। हम हट गए हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ब्लर ब्लर होगा, ठीक है, सब ब्लर ब्लर होगा। यही था, यही था मार्कर का ढक्कन, यही था, नोटिस कीजिए। वो वाला ब्लर हो जाएगा, थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा। कैमरा भी समझदार है, जब इस पर फोकस करेगा तो वो ब्लर हो ही जाएगा लिखा हुआ चीज़। इसको देखिएगा, इसको बस इसको देखते जाएगा। ये ढक्कन देख रहे हैं ना, अब देखिए है तो यही ढक्कन, और लगभग आपके पूरे बोर्ड को ये कवर कर लिया। ये ले देखिए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोर्ड तो ढक गया। मतलब आप खुद सोच सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि हम समझाना ये चाह रहे हैं कि ये छोटा सा जो मार्कर का कैप है ये पूरे बोर्ड को ढक लेता है। क्यों? कैमरे की पोजीशन पे एकदम जाकर रखती है तो ढक लिया। वैसे ही सिक्के को हम आगे पीछे करके अरेंज किए। जैसे आप चंदा मामा को देखिएगा और छोटा सा सिक्का लेना, ऐसे ऐसे अरेंज करना, देखना चाँद पूरा ढक जाएगा। थोड़ा सा आगे करोगे तो ज़्यादा ढक जाएगा, आजू बाजू सब नहीं, हमको एग्जैक्टली ढकना है, इसीलिए हम ऐसे लिखें। अब आते हैं जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन पर। इसमें अगर देखा जाए तो थीटा जो जिक्र कर रहे हैं वो थीटा दिए हुए 30 मिनट। आप 30 मिनट को आधा डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, आधा डिग्री। अब पूछ क्या रहा है ये भी तो ध्यान रहे कि सिक्के को आँख से कितनी दूरी पर रखें, सिक्के को आँख से कितनी दूरी पर, तो ये वाला चीज़ हो गया आर। और चाप की लंबाई कभी बताए थे, नहीं बताए तो अभी बताते हैं। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr और गुने थीटा बटा 360। फिर आपको याद होगा कि हम 2π को 360 से कैंसिल कर दिए थे तो L बराबर आया था r गुने थीटा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी हम बोले थे कि इस जगह पर जो थीटा आप रखते हैं ना, यहाँ पर थीटा है, लेकिन किस में है थीटा? डिग्री में नहीं है। यहाँ पर थीटा चलेगा रेडियन में, थीटा यहाँ चल रहा है रेडियन में, ये ध्यान रखना था। लिखते हैं पहले तो डिग्री को ही आप थीटा से हटाइए, रेडियन में बदलिए, तो लिखेंगे चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो जितना डिग्री कह रहा हो वो कहता हो हाफ डिग्री बराबर तो पाई बटा 180 और गुने में आधा डिग्री तो आधा डिग्री लिख दो। पूरा मिला जुला के हो गया पाई बटा 360 रेडियन, ठीक है। चाप की लंबाई अगर बात करें कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई मतलब L बराबर L इक्वल टू हो गया R गुने थीटा, जिसमें चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई अभी जो फ़िलहाल जिक्र किया गया है सिक्के, उस सिक्के का जो व्यास है वही तो काम कर रहा है चाप के, डॉट 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 डॉट। अब हम ये वाला वृत्त मान लेंगे, तो समझाने के लिए था ये वाला। अब हम कह सकते वृत्त इतना बड़ा और ये सिर्फ चाप के काम कर रहा है जो सिक्के का व्यास है, तो सिक्के का व्यास हो गया 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, तो रेडियस तो मालूम ही नहीं है क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि आँख से सिक्के को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो रेडियस नहीं मालूम। अगर थीटा के बात करें तो कह सकते हैं हाँ भाई थीटा पाई अब बटा में 360। अब गलती से भी पाई इक्वल टू 180 मत रखना है जब, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। R 360 को इधर गुना कर दो, 360 बहुत अधिक करोगे तो पाई है, तो चलो भाई पाई मैंने 22 बटा 7, और ज़्यादा हेर फेर करोगे उल्टा फिर
तो ये होगा कि कटेगा 180 बार में और ये कटेगा 11 बार में, तो r इक्वल टू कितना निकला? अगर r इक्वल टू कंसिडर करें कि r बराबर बताइए, तो 7 यहाँ आके गुना हो जाएगा, 180 गुने में 7 और 11 से भागा दे देना है, तो 180 में गुना करो तो 18 26 से, अब बटा में 11, भागा भागा दे दीजिए, 11 है कम 11, यहाँ से 1 उतरा और फिर 6, तो फिर 11 कम 11, फिर यहाँ से 5 और 0, तो 11 चके 44, फिर वहाँ से बच गया 6, तो 11 पचे 55, मतलब ऐसे ही कुछ आसपास में आएगा रेडियस। इसी तरह का कुछ आंसर होगा 114 दशमलव समथिंग। तो एक बार ज़रा आप भी आंसर चेक कर लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है कि हम जो बोले वो पत्थर के लकीर है, हो सकता है कि हमसे गलती हो गया हो, तो कोई भारी बात है नहीं। हम तो लिख दिए 114, इसमें हो सकता है कि आंसर नहीं दे रहा हो, इसमें आंसर दे रहा है 1 मीटर और 14 पूर्णांक समथिंग, है ना कि आंसर ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि 114 और जो आया है सेंटीमीटर में। अब थोड़ा आपको मीटर में भी हम समझा देते हैं तो क्या कह रहा है। इसको मिटाते हैं, कितना रहेंगे, यह आंसर ला देते हैं हम। सिंपली 11 से भागा भागा बाद में देंगे, चलो भागा दे ही दें। रेडियस इक्वल टू आया तो 11 से भागा दिया, तो 11 कम 11, फिर 1 और 6, फिर 11 कम 11, फिर यहाँ से 5, 0, 11 छके 44, फिर भी बच गया 6, तो जो 6 बच गया उसको अलग से लिख देते हैं, 6/11। अगर ऐसे लिखोगे तो पूरा मिला जुला के जो आंसर आएगा वो होगा सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। क्यों? क्वेश्चन में दे लिया कि 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये जो आया है रेडियस वो सब सेंटीमीटर में। तो इसमें से ऐसे लिखो कि 1 मीटर अलग हो जा, क्योंकि 114 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर अलग होगा और अलग से बचेगा 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर और फिर 6/11 ये भी सेंटीमीटर, तो लिख दो ना कि 14 पूर्णांक था। इसे आप अलग से लिखते ना भाई कि 1 मीटर और प्लस में 14 जो बच गया वो तो लिखते हैं आप सेंटीमीटर में कि 14 सेंटीमीटर और प्लस में 6/11 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर पूर्णांक वाला और ये हो गया बटा चीटा वाला, फ्रैक्शन वाला। तो हो गया 14 पूर्णांक 6/11 सेंटीमीटर और 1 मीटर, और आंसर यही दे रहा है 1 मीटर 14 पूर्णांक 6/11 सेंटीमीटर। इसमें फिर 12 को भी देखिए, हम सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहे हैं, सॉल्यूशन आपके सामने है। थोड़ा हट जाते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 12 भी कुछ इसी तरह से है। 12, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,400 किलोमीटर मानते हुए
चंद्रमा का व्यास निकालें। चंद्रमा का व्यास निकालें जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आँख पर एक आदमी के आँख पर 31 डिग्री का कोण बनता हो, 31 डिग्री नहीं 31 मिनट का कोण बनता हो, 31 मिनट का कोण बनता हो। अब 31 मिनट के कोण है, सब सेम है, फिगर तिगर वही रहेगा लगभग, तो इसको मिटाते नहीं हैं, सिर्फ ये सब बदलेगा, लिखने का तरीका जो इधर था। ये प्रेक्षक प्रेक्षक वही रहेगा, चंद्रमा वैसे ही मान के चलते हैं। बीच में से सिक्का विक्का की इस बार ज़रूरत नहीं है कि सिक्का रखना है, ये सब नहीं ज़रूरत है इस बार। क्यों नहीं ज़रूरत है, यहीं से पढ़ लो ना। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे तो पृथ्वी से चंद्रमा की अगर दूरी मान लें तो 38,400 किलोमीटर है, ठीक है, 38,400 किलोमीटर। आप इसको मीटर में बदल सकते हैं, तो मीटर में बदलोगे तो 3 जीरो और बैठ जाएगा, किलोमीटर में ही रहने दीजिए, ठीक है। चंद्रमा का व्यास निकालें, ये वाला हो गया, चंद्रमा का व्यास निकालें जब चंद्रमा द्वारा यानी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आँख पर 31 मिनट का कोण बनता है। तो 31 मिनट मतलब पहले समझा तो दिए, मतलब समझा तो हम देखिए 31 मिनट मतलब होता क्या है। तो 31 मिनट जिसको हम बोल रहे हैं, अगर यही चीज़ हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे 31/60 डिग्री। फिर पूरा कहानी वैसे ही लिखेंगे कि चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई/180। तो 31/60 डिग्री बराबर पाई/180 और इसमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर इतना है, तो जितना डिग्री बराबर का है 31/60 तो गुना कर दो 31/60 से। ये जो भी आया ये सब के सब ध्यान रहे कि रेडियन में है, इस सब के सब हम बदल दिए हैं इन रेडियन, सबको चेंज कर दिए रेडियन में। और जब आप रेडियन में चेंज कर दिए हैं तो लिखो चाप की लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, लेकिन अभी तो हम यहाँ हिंदी लिख रहे हैं। चाप की लंबाई L बराबर तो R गुने थीटा, फार्मूला तो यही आप जानते हैं। इस जगह पे L क्या है, मतलब L माने चाप की लंबाई, तो L माने जो चाप की लंबाई कंसीडर कैले हैं वो तो चंद्रमा का व्यास हो गया। और चंद्रमा के व्यास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना है, यहाँ से समझ लो। चंद्रमा का व्यास निकाले, ये आपसे पूछ रहा है कि आप निकाल कर बताइए। चलो L छोड़ देते हैं, R तो बता सकते हैं, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की तो पूरा वृत्त कंसीडर फिर कर लिए, तो रेडियस बताइए। तो 38,400 किलोमीटर। थीटा भी जो आप सोच रहे थे ना कि 31 मिनट है, उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट किए, फिर डिग्री से रेडियन में, तो यही सब रखेंगे 31/60 और फिर
पाई बटा में 180। यहाँ समझना ही है कि 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, फिर जो कटे, जैसे हो सकता है कि 6 से ये वाला कट जाए, तो काटिए दो 6 से, 6 छके 36, यहाँ से 2 बचा और 4 6 छके 24, 64 बार में। फिर काटे तो 64 है और ये 18 है, 9 दूनी 18 और 32 दूनी 64। और कुछ काट सकते हो तो सोचो, और नहीं काट सकते तो काम करो, L बराबर 32 लिखो गुने 31 लिखो और बटा में 9। और जो सोच रहे हैं कि पाई बचल है, पाई की जगह पर लिखो 22 बटा 7। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और जितना गुना करके आ जाएगा 63 से भागा दे देना है। अब प्रॉब्लम तो यही है कि हम गुना करना ही नहीं चाहते हैं, हम आपके ऊपर छोड़ दिए कि आप गुना करके बताइए 32 31 22 कितना होगा गुना करके। 32 31 और 22 यही ना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए। बत्तीस 31 22 गुना कर दें मोबाइल से। 32 31 22 जी गुना कर सकते हैं आपके सामने, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करेंगे। कितना गुना आप खुद कीजिएगा, 32 गुने 31 गुने 22। ऐसा नहीं कि गुना करने हमको नहीं आता, लेकिन हम करेंगे ही नहीं, वो आपका काम है, आप कीजिए। हम सिर्फ लिख दे रहे हैं गुना करके 31,824। अब इसमें भागा दे देना है 9 7 63 से, 63 से भागा देंगे तो भागा देने के बाद जो फाइनली आंसर आया है इस मोबाइल में 346.41। और ये भी जो आएगा वो किलोमीटर में। अब आप पूछ सकते हैं किलोमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियस का जिक्र चल रहा था किलोमीटर में, तो जो व्यास आएगा वो भी किलोमीटर में आए। आंसर देना नहीं देना वो किताब वाले का काम होता है, मेरा नहीं। हो सकता है कि आंसर वो नहीं दे रहा हो, 346 दे रहा हो और उसके बाद वो पूर्णांक में बटा चिटा में ऐसे करके लिखा हो। तीन सौ छियालीस, ठीक है 346। गड़बड़ है, आंसर नहीं मिल रहा है यार इसका आंसर। आंसर गलत है, आंसर सुधार लीजिएगा, ठीक है। आंसर में कुछ और दे, आंसर जो भी हो आंसर गलत है। आप इसको पूर्णांक में भी लिखिएगा ना तो भी 346 तो ज़रूर आएगा, 346 आएगा और 346 पूर्णांक समथिंग कुछ आएगा, लेकिन जो आंसर किताब में दे रहा है वो सरासरी गलती है, वो आंसर हो नहीं सकता है, तो कुछ तो मिस्टेक है। चाहे हम ऐसे लिखें तो 346 आया पूर्णांक, बटा चिटा में लिखेंगे तब भी कुछ ऐसा आंसर आएगा 346 ऊपर 26 और नीचे 63, कुछ इस तरह का आंसर आएगा, जो कि आपकी किताब में गलत आंसर है। अगर पूर्णांक में लिखेगा तो ये आएगा, मतलब बटा चिटा में, और इससे दशमलव में ये आएगा। लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे सबसे गलती होता है। अधिकांश लोगों से गलती हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13, रेल का एक चक्का जिसका व्यास 4 फीट है तथा वह प्रति सेकेंड 6 चक्कर लगाता बतलावें कि रेलगाड़ी किस गति से जा रही है। किस गति से जा रही है। देखो, रेलगाड़ी का एक चक्का, मान लीजिए रेलगाड़ी का कोई चक्का है और जिसका व्यास 4 फीट है। तो अगर व्यास 4 फीट है तो त्रिज्या जाहिर सी बात है कि 2 फीट हो जाएगा। त्रिज्या 2 फीट, इधर भी 2 फीट, तभी 4 फीट होगा। वह प्रति सेकेंड 6 चक्कर लगाता है, मतलब 1 सेकेंड में 6 चक्कर। तो बतलावे रेलगाड़ी किस गति से जा रही है। रेलगाड़ी हो गया कंफ्यूजन। यहाँ पर यही डाउट होता है कि रेलगाड़ी के द्वारा पूछा गया, और यहीं पे सबसे गलती होता है, तुमसे, हमसे, सभी लोगों से। और हम लोग कुछ और सोच लेते हैं और जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। हम लोग पूरा सोचते हैं कि पहले परिधि निकालेंगे, चक्के का त्रिज्या देले है, ठीक है, तो पूरा मेहनत करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, पहले मेहनतें कर देते हैं, ठीक है। आपके साथ हम भी मेहनत कर लेते हैं। पहले आप निकालोगे एक चक्कर में तय की गई दूरी, पूरा एकदम मेहनत कीजिएगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना भूल जाते कि एक चक्कर लिख दिए, किसके द्वारा, पहिए द्वारा। ये बात बोलना भूल जाते हैं, पहिए द्वारा। और एक चक्कर में फिर आप निकालिएगा इस तरह से 2 पाई आर, 2 माने 2, पाई माने 22/7, आर माने 2, गुना उना कर दो तो 22×88 अब बटा में 7, जो भी निकल के आ गया। बहुत अच्छा है कि एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, और वो 1 सेकेंड में कई चक्कर लगाता है, 6 चक्कर। तो अगर 6 चक्कर में आपसे पूछे कि 6 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, तो 88/7 और गुने में 6, इसको इससे गुना कर दो और 7 से भागा दे देना। तो पूरा आप मेहनत करोगे। 8 × 6 = 48 के 8, हाथ में 4, फिर 8 × 6 = 48 से 4 52, एकदम जी जाने एकदम कहता है आप झोंक दीजिएगा एकदम, हम तो धर के कबाड़िए देंगे। फिर 7 से भागा भी दोगे आप, 7 से 49, यहाँ से बच गया 3 और 8, 7 × 5 = 35, मतलब समथिंग कुछ आंसर लिखोगे लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, हो गया आपसे गड़बड़ी। यानी कि 6 चक्कर, यार पंखा से तो आँख से पानी आ जाता, मतलब 6 चक्कर में कुछ इतना दूरी निकालेगा, आंसर भी नहीं आएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप जो भी जिक्र किए, जितना भी पूरा रामायण जपे या कहानी किए कहें, ये सब आप किसके द्वारा निकालें, पहिए के द्वारा। और क्वेश्चन में ध्यान से अंतिम वाला लाइन पढ़ो, कहाँ लिख ले कि पहिए की गति बताएं। वो तो कह रहा है रेलगाड़ी किस गति से जा रही है, ये तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो छोड़िए पहिया भैया, दिमाग से निकालिए और समझो कि अगर पहिया यहाँ पर है और घूमते घूमते एक चक्कर लगा लिया, जैसे दिखाते हैं कैसे, रेड मार्कर यहाँ समझो, ई पहिया जस्ट लाइक
इसका सिरा ए मान लो और इसका सिरा बी मान लो। तो एक चक्कर लगाने का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ है, ठीक है, एक चक्कर मतलब एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर, यहाँ आ गया, ये तो आधे चक्कर आया। एक चक्कर मतलब समझते हैं, एक चक्कर मतलब हो गया कि पहिया पूरा घूम जाए। और जब पहिया पूरा घूमेगा, ठीक है, जैसे ई वाला यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, थोड़ा थोड़ा, जब पहिया एक चक्कर लगा कि ये जब पूरा पहिया है ना, समझो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, इससे कुछ ऐसा होगा। मतलब जब ये आधा चक्कर लगाया होगा तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है P, अब मान लेते ऊपर वाला हिस्सा Q, तो आधा चक्कर में तो पहले P वाला ऊपर गया मानते हैं, अब फिर P यहाँ गया, अब Q नीचे आ गया होगा, अब फिर से P अगर नीचे आ जाएगा तो कहेंगे एक चक्कर। और जब एक चक्कर लगाएगा तो रेलगाड़ी इतना दूरी कवर कर लेगा, इतना मतलब कितना, जितना उसका व्यास था। तो रेलगाड़ी के द्वारा, पहिया भैया भूल जाइए, रेलगाड़ी के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी तो कहलाएगा जो उसका व्यास है 4 फीट, ठीक है, एक चक्कर में इतना है, तो 6 चक्कर में तय दूरी तय की गई, तो एक चक्कर में 4 फीट, तो 6 चक्कर में हो जाएगा 4 गुने 6 यानी कि 24 फीट। और वह प्रति सेकंड 6 चक्कर लगाती है, 6 चक्कर में 24 फीट, यानी कहो न कि 24 फीट प्रति सेकेंड। तो अगर रेलगाड़ी का जिक्र करें तो इधर वाला आंसर जो रेड मार्कर से लिखे हैं 24 फीट प्रति सेकेंड, ये हो गया। और पहिए का जिक्र करें तो इधर वाला आंसर होगा। अब क्यों इतना मेहनत करना, वो तो रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहा था, तो रेलगाड़ी से कह रहा था 24 फीट प्रति सेकेंड। तो एंगल एंड दियर मेजरमेंट, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आप सीरियल नंबर से लगभग चल सकते हैं। एंगल दियर मेजरमेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड दियर जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन में गलती हमसे हो गया है, हम थंबनेल में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और दियर जनरल सॉल्यूशन। कुछ दिन में हम उसको सुधार देंगे थंबनेल को। और उसके बाद साइन कोसाइन तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है आपका। तो मिलते हैं फिर। अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया तो इसमें तो नहीं मिलेंगे, जो चल रहा है आधा चैप्टर साइन कोसाइन उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।